नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन्स एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि सामने आई हैं। पहली डेवलपमेंट में चाइना ने एक बार फिर से भारी मात्रा में ताइवान के अंदर 30 से भी ज़्यादा जो चाइनीज़ लड़ाकू विमान हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो डेवलपमेंट है आज सुबह ही सामने आई है। और व्हेन आई से कि ये बहुत सारे जो विमान है ये ताइवान के पास में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, उसका मतलब बेसिकली ये है कि चाइना ताइवान के बीच में जो ताइवान स्ट्रेट है, ये दोस्तों पूरी की पूरी ताइवान स्ट्रेट है, और उसके बीच में आने वाली जो ये मीडियन लाइन है, तो जो ये चाइना के लड़ाकू विमान है ये इस मीडियन लाइन को बेसिकली क्रॉस कर चुके हैं। ये यहाँ पर काफ़ी चिंताजनक बन जाता है फॉर दी टेरिटरी ऑफ ताइवान। लेकिन दोस्तों जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जो कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और चिंताजनक है, वो ये है कि चाइना ने ताइवान को टेक ओवर करने के लिए एक शैडो गवर्नमेंट का भी जो प्लान है वो यहाँ पर पेश कर दिया है। और इस शैडो गवर्नमेंट प्लान में जो दो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आती हैं, पहली बात तो ये कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि जब हम लोग ताइवान को टेक ओवर कर लेंगे तो जो हम लोग वहाँ पे सिस्टम लेकर आएंगे वो हांगकांग वाला सिस्टम नहीं होगा। हांगकांग में आपको मालूम होगा वन कंट्री टू सिस्टम्स वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो अपनाया जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ताइवान के केस में हम लोग उसका कंप्लीट टेक ओवर करेंगे एंड उसको कंप्लीटली मेनलैंड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। एंड दूसरी बड़ी बात, ये वाला जो यहाँ पर प्लान पेश किया गया है, इस प्लान में चाइना ने खुद से इस चीज़ को माना है कि ताइवान में भारी तरीके से उनके बहुत सारे जो स्पाइज हैं वो वहाँ पर एक्टिव हैं, बहुत सारे जासूस वहाँ पर एक्टिव हैं, एंड उसी के माध्यम से ये लोग बेसिकली ताइवान के अंदर जो टेक ओवर है करने वाले हैं। और यही वाले जो जासूस होंगे ये टेक ओवर करने के बाद ताइवान में जो प्रशासन है इसको चलाने में हेल्प करने वाले हैं। बात करेंगे दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, समझेंगे क्या है चाइना का ये शैडो गवर्नमेंट प्लान जो कि यहाँ पर पेश किया गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में अगस्त के एंड में आपके लिए नए बैचेस की शुरुआत करी गई है, एंड इवन जो हमारे ऑप्शनल के बैचेस हैं वो भी अब जल्दी ही क्लोज होने वाले हैं। तो अगर आपने इनमें एनरोल नहीं किया है, आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हैं। आपको हमारे सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए या फिर यूपीएससी सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो पहली डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है कि सडनली एक ही झटके में चाइना के द्वारा जो ताइवान की टेरिटरी है उसके इर्द गिर्द में 30 से भी ज़्यादा चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया गया है, एंड 7 के आसपास जो चाइनीज़ नेवल जो उनकी नेवी की जो वेसल्स हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। एंड ये हालांकि कोई नई बात नहीं है, वैसे भी चाइना जो है उसने अपनी एक्टिविटीज़ को ताइवान के अराउंड बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं, सडनली एक ही झटके में 30 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करना एंड 7 वेसल्स को डिप्लॉय करना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसर्निंग बन जाता है। वैसे ये वाली जो एक्टिविटीज जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पे करी जा रही हैं, इवन दो ये चाइना को बहुत ज़्यादा मोटी कॉस्ट झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना यहाँ पे रुक नहीं रहा है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि बताती है कि चाइना ने जो ये ताइवान के खिलाफ ग्रे जोन वॉरफेयर किया है, जो ये टाइम टू टाइम अपने लड़ाकू विमानों को, अपनी नेवल वेसल्स को डिप्लॉय किया है, ये सारा कुछ करने में चाइना को 2023 में 15 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्च करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना यहाँ पे रुक नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा चिंता वाली चीज़ जो कि सामने आई है, चाइना के अंदर
अब ये मांग उठ चुकी है कि एक शैडो गवर्नमेंट बनाई जाए ताइवान के अंदर, सो दैट हम लोग जो ताइवान है उसको जल्दी से टेक ओवर कर सकें। ये वाला जो प्लान है इसको पेश किसने किया है, इसको समझिए। ये वाला आप देखिए ताइवान का एरिया है, ये दोस्तों ताइवान की स्ट्रेट है, एंड जस्ट ताइवान की स्ट्रेट को अगर आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे चाइना का एक शहर आता है जिसका नाम है जियामिन। जियामिन में एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स ने मिलकर के एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कि इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि क्या क्या यहाँ पर तरीका होगा जिससे हम लोग ताइवान को टेक ओवर करेंगे। टेक ओवर करने के बाद जो वहाँ पर सरकार बनाई जाएगी वो सरकार कैसे काम करेगी, वहाँ पर क्या क्या उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी, ये सारी की सारी बातें इस पेपर में यहाँ पर पब्लिश करी गई। एंड ये वाला जो पेपर था जब ये सामने पेश किया गया तो ये ऑब्वियसली पहले चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको पेश किया गया था, लेकिन इसको कुछ ही टाइम के बाद यूएसए का एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, पॉपुलरली कॉल्ड एज CSIS, इनके द्वारा इसको यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया। एंड इस पेपर में इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही है कि वंस हम लोग जो है चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ताइवान को टेक ओवर कर लेगी, ताइवान का अनेक्सेशन कर लेगी, तो सबसे पहले तो वहाँ पर हम लोगों को एक शैडो गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना होगा। इन्होंने दोस्तों अपने प्लान में 3 इंपॉर्टेंट बातों को शेयर किया है। पहली बात तो इन्होंने शेयर करी है कि जिस तरीके से 1997 में जब चाइना को हांगकांग मिला था, जिस तरीके से हांगकांग का हैंड ओवर हुआ था, उससे ज़्यादा कड़े तरीके से चाइना को ताइवान का टेक ओवर करना होगा। आपको याद करवा दूं 1997 में दोस्तों हांगकांग जो है तब तक वो ब्रिटिश की एक टेरिटरी थी, लेकिन यूके ने 1997 में उस टेरिटरी को चाइना को सौंप दिया था। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि हांगकांग के अंदर जो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स वाला जो प्रशासन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ये वाला पेपर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलता है कि जो ताइवान को टेक ओवर किया जाएगा, ये जो यहाँ पे टेक ओवर है, this should be much more stronger than what was witnessed with respect to Hong Kong in 1997। और इन्होंने ये भी कहा कि जो सिस्टम यहाँ पे अपनाया जाएगा this should be much more stronger, क्योंकि हांगकांग में तो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स है, लेकिन ये कहते हैं कि ताइवान को कंप्लीट इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है इनटू द मेनलैंड ऑफ चाइना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कही है कि एक सेंट्रल ताइवान वर्क कमिटी को बनाया जाएगा एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जैसे ही चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ताइवान का टेक ओवर करेगी, इमीडिएटली एक सेंट्रल ताइवान वर्क कमेटी को बनाया जाएगा जो कि कुल मिला के 3 काम करेगी। सबसे पहले तो ये वाली जो कमेटी है ये वहाँ पर जाएगी, ताइवान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टडी करेगी और देखेगी कि किस तरीके से उनको अडॉप्ट किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है टेक ओवर के बाद। दूसरी चीज़, ये वाली जो कमेटी है वहाँ पर जाकर देखेगी कि ताइवान में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि चाइना के पॉलिटिकल एलाइज हैं, जिनको कि हम लोग उसके बाद ताइवान की गवर्नमेंट चलाने में एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि ये कमेटी इसलिए ज़रूरी है सो दैट जो रेजीम चेंज होगा वहाँ पर उस पूरे के पूरे ट्रांजिशन को स्मूथ आउट करने के लिए इस कमेटी का होना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है ना। इससे 2 बातें क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात तो इस पेपर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ताइवान के अंदर एक तरीके से बीजिंग के पॉलिटिकल एलाइज हैं, जो कि अगेन एक तरीके से इस चीज़ की पुष्टि करता है कि चाइना का जो जासूसों का सिस्टम है वो भी ताइवान के अंदर बना हुआ है। एंड दूसरी बात यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि चाइना जो है वो कम्प्लीटली प्लान कर रहा है कि ताइवान के अंदर जो तख्ता पलट कह लीजिए या फिर रेजीम चेंज कह लीजिए, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड तीसरी चीज़ जो कि इस पेपर ने कही है, इन्होंने ये कहा है कि ये वाला जो एरिया है, जो ये जियामिन का एरिया है, इसकी जो ज्योग्राफी है और इसकी जो कल्चर है, दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू ताइवान, क्योंकि जियामिन में भी इनको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। कल्चरली ये ताइवान से बहुत सिमिलर है। तो इन्होंने कहा है कि जियामिन के अंदर एक ताइवान गवर्नेंस एक्सपेरिमेंटल जोन एस्टैब्लिश किया जाए, और ये जियामिन के अंदर इसलिए किया जाए बिकॉज यहाँ पर बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, और इस जोन के अंदर वो लोग एक ताइवान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जहाँ पर कि वो चाइनीज़ सोल्जर्स को डिप्लॉय करेंगे, जिसके माध्यम से वो यहाँ पर कल को जब टेक ओवर होगा
तो किस तरीके से गवर्न करना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका भी आइडिया इनको बेसिकली लग सके। तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ वेल लेड आउट प्लान, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ प्लान को बनाया गया है और अलग अलग लेवल्स हैं जो कि प्लान के एस्टैब्लिश किए गए हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब सडनली चाइना जो है वो एक्टिव हो चुका है। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है तो चाइना के ये वाले जो एफर्ट्स हैं इनको और ज़्यादा पुश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।